हेलो फ्रेंड्स। इंडियन आर्मी में अग्निवीर की रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गया है। अग्निवीर रिक्रूटमेंट में अग्निवीर को जनरल ड्यूटी सैनिक के रूप में अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर टेक्निकल और अग्निवीर ट्रेड्समैन के रूप में चुना जाएगा। आज के इस वीडियो में हम इन सभी पोस्ट के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है, कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जानेंगे और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानेंगे। इंडियन आर्मी में अग्निवीर के रिक्रूटमेंट के लिए फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा, जो कि joinindianarmy.nic.in जो कि इसका ऑफिशियल वेबसाइट है उसके थ्रू भरा जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डेट अभी तक रिलीज़ नहीं किया गया है। ये रिलीज़ करने के बाद मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा और किस तरह से फॉर्म अप्लाई किया जाएगा वो सारा स्टेप बाय स्टेप एक वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आर्मी रिक्रूटमेंट के लिए रैली की सूचना एडमिट कार्ड के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। एडमिट कार्ड का एक पर्टिकुलर डेट होगा, इस डेट से लेकर के इस डेट तक ईमेल के माध्यम से स्टूडेंट्स को भेजी जाएगी और वो वेबसाइट से भी डाउनलोड कर पाएंगे। अब आगे हम इस वीडियो में किस पोस्ट के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और क्या एज क्राइटेरिया है वो देखेंगे। अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए क्लास 10th या मैट्रिक पास होना चाहिए स्टूडेंट को। उसके बाद 45% एग्रीगेट होना चाहिए या फिर अगर ग्रेडिंग सिस्टम से पास है तो C2 ग्रेड एग्रीगेट होना चाहिए एवं 33% या फिर D ग्रेड हर एक सब्जेक्ट में होना चाहिए। फिर उसके बाद अग्निवीर टेक के लिए अग्निवीर टेक एवं अग्निवीर टेक एवीएन एंड ANM एग्जामिनर दोनों के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम ही है। इसमें 10+2 इंटरमीडिएट PCM के साथ होना चाहिए विद इंग्लिश और 50% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए, 40% मार्क्स ईच सब्जेक्ट में। या फिर 10+2 अगर इंटरमीडिएट में PCM नहीं है तो एक साल का ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि NSQF लेवल 4 से ऊपर हो। NSQF का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। ये जो भी रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबिलिटी है एज का, उसका कैलकुलेशन 1 अक्टूबर 2022 से किया जाएगा। अगला पोस्ट है अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर टेक्निकल। इस पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन +2 या फिर इंटरमीडिएट इन एनी स्ट्रीम विद 60% एग्रीगेट, 50% इन ईच सब्जेक्ट, 50% इन इंग्लिश, मैथ्स, अकाउंट या फिर बुक कीपिंग में क्लास 12th में मैंडेटरी है। या तो आपको इंटरमीडिएट होना चाहिए जिसमें कि 60% एग्रीगेट हो और 50% हर एक सब्जेक्ट में हो। उसके अलावा मैथ्स, अकाउंट या फिर बुक कीपिंग एक सब्जेक्ट के रूप में क्लास 12th में होना चाहिए आपके सिलेबस में। फिर उसके बाद एज है इसका भी मैक्सिमम 23 और मिनिमम 17.5 साल। अग्निवीर ट्रेड्समैन इस पोस्ट के लिए 10th क्लास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। हर एक सब्जेक्ट में 33% होना चाहिए, मतलब कि आप जस्ट पास हैं तो आप एलिजिबल हैं। एज क्राइटेरिया इसके लिए भी 17.5 और मैक्सिमम 23 है। उसके बाद है अगला अग्निवीर ट्रेड्समैन जिसमें 8th क्लास पास वाले भर पाएंगे। तो 8th क्लास पास वाले में भी 33% इस सब्जेक्ट में होना चाहिए। एज भी उसका भी सेम है 17.5 से लेकर के 23 साल तक। अपर एज लिमिट को 21 साल से 23 साल सिर्फ और सिर्फ ईयर 2022-23 के लिए किया गया है। अग्निवीर के लिए जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें टोटल 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप है जैसे एडमिट कार्ड आने के बाद कैंडिडेट को इन्फॉर्म किया जाएगा कि किस रैली साइट पे उनको जाना है, तो वहाँ सबसे पहले उनका होगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट जिसको शॉर्ट फॉर्म में PFT बोला जाता है। ये 100 मार्क्स का होगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट होने के बाद मेडिकल टेस्ट होगा जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर है। अगर कोई मेडिकल में क्वालिफाई नहीं करते हैं तो वो आगे की प्रोसेस जो कि रिटन टेस्ट है उसके लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। रिटन टेस्ट जिसे कि CEE बोला जाता है, कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम, इनका पैटर्न अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में नहीं दिया गया है, लेकिन जहाँ तक की उम्मीद है ये पुराना जो CEE होता था उसी पैटर्न पे बेस्ड होगा। अग्निवीर के लिए जो हाइट एंड वेट क्राइटेरिया रहने वाला है उनके लिए मैंने एक चार्ट बनाया है। ये भी जो पहले रिक्रूटमेंट होती थी उन्हीं के हिसाब से रहने वाली है, वैसा ही सेम रहने वाला है। इसमें टोटल रीजन्स हैं, टोटल 6 रीजन्स हैं। वेस्टर्न हिमालयन रीजन, ईस्टर्न हिमालयन रीजन, वेस्टर्न प्लेन, ईस्टर्न प्लेन रीजन, सेंट्रल रीजन और सदर्न रीजन। तो इनमें हर एक पोस्ट के हिसाब से क्या क्या रिक्वायरमेंट है, हाइट एंड वेट की, चेस्ट की क्या रिक्वायरमेंट है, वो एक चार्ट आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। किस रीजन में कौन से स्टेट्स आते हैं यहाँ पे मैंने एक कंप्लीट चार्ट बनाया है, इनको आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं।
फिजिकल स्टैंडर्ड में कुछ लोगों को छूट दी गई है। हाइट में 2 सेंटीमीटर की छूट, चेस्ट में 2 सेंटीमीटर की छूट एवं 2 केजी का छूट वेट में दिया गया है। अब ये छूट किनको मिलेगी? तो वो है सन ऑफ सर्विसमैन या फिर एक्स सर्विसमैन, उसके बाद वॉर विडो या फिर विडो ऑफ एक्स सर्विसमैन, जो भी हैं उनको ये छूट मिलेगी। उसके बाद या फिर आप एडॉप्टेड सन हैं या फिर सन इन लॉ हैं ऐसे वॉर विडो के जिनका कोई भी सन नहीं है, तो उनको भी ये रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यहाँ पे एक चार्ट है फिजिकल फिटनेस टेस्ट का, जो कि रैली साइट पे कंडक्ट किया जाएगा 100 मार्क्स का। इसमें 1 माइल का दौड़ 1.6 किलोमीटर का दौड़ है। इसमें आपको 5.5 मिनट मतलब 5 मिनट 30 सेकेंड में कंप्लीट करना है। अगर इस टाइम पे कंप्लीट करते हैं तो आपको 60 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद 10 पुलअप्स हैं जिनके कि 40 मार्क्स मिलेंगे, टोटल 100 मार्क्स। उसके बाद 9 फीट डिच है जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर है। उसके बाद जिग जैग बैलेंस, वो भी क्वालिफाइंग इन नेचर है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट कंप्लीट होने के बाद मेडिकल टेस्ट होगा। रैली साइट पे ही मेडिकल टेस्ट भी होगा। जो रैली में मेडिकली फिट कैंडिडेट को एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा कॉमन एंट्रेंस एग्जाम CCE एग्जाम के लिए। जो कैंडिडेट रैली में मेडिकली फिट डिक्लेयर किए जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को CCE एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा। उसी एग्जाम में, उसी एडमिट कार्ड में एग्जाम डेट टाइम और वेन्यू तीनों चीज़ रहेगा। मोबाइल फ़ोन्स अलाउड नहीं होंगे, ना तो रैली साइट पे ना ही CCE एग्ज़ाम वेन्यू पे। CCE एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होगी। रिजल्ट जो रिटन एग्ज़ाम होगा उसको डिक्लेयर किया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ इंडियन आर्मी, जो कि है joinindianarmy.nic.in पे। अब आगे हम देखेंगे कौन कौन से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको रैली साइट पे लाने हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ एक फ़ोटोकॉपी भी ले जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले है जो एडमिट कार्ड इशू किया गया है वो लेकर के आना है, जो कि लेज़र प्रिंटर के द्वारा अच्छी क्वालिटी के पेपर पे प्रिंटेड होना चाहिए। उसके बाद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, 20 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लाने हैं, कलर वो और रिसेंट फ़ोटोग्राफ होने चाहिए। एजुकेशन सर्टिफिकेट जो रैली साइट पे ले जाने पड़ेंगे ओरिजिनल, उसमें है मार्कशीट, मैट्रिक या फिर इंटर जो भी आपने भरा है वो मार्कशीट और सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा। अगर आपका मार्कशीट प्रोविजनल है या फिर आपका मार्कशीट ऑनलाइन है तो वो इंक साइंड होना चाहिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या फिर कंसर्न बोर्ड के हेड के द्वारा। उसके बाद ओपन स्कूल से जो भी कैंडिडेट हैं उन्हें स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट साइन होना चाहिए उनका BEO या फिर DEO के द्वारा। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिनमें फ़ोटोग्राफ हो, तहसीलदार या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा इशू होना चाहिए। फिर कास्ट सर्टिफिकेट जिसमें भी फोटोग्राफ हो कैंडिडेट का इशू होना चाहिए तहसीलदार या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा। रिलीजन सर्टिफिकेट, अगर आपके तहसीलदार के द्वारा जो इशू किया गया है कास्ट सर्टिफिकेट उसमें रिलीजन मेंशन नहीं किया गया है एज सिख, हिंदू, मुस्लिम या फिर क्रिश्चियन, तो आपको एक रिलीजन सर्टिफिकेट भी बनाना पड़ेगा तहसीलदार या फिर DM से। उसके बाद स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो कि स्कूल के हेडमास्टर इशू करते हैं वो ले जाना पड़ेगा। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट है जो कि फोटोग्राफ के साथ होना चाहिए, गांव के सरपंच या फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा, जो 6 महीने के अंदर का होना चाहिए। उसके बाद अनमैरिड सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कैंडिडेट 21 साल से कम के हैं उनके लिए, जिसपे फोटोग्राफ होनी चाहिए और विलेज के सरपंच या फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा इशू होना चाहिए, वो भी 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आप रिलेशनशिप सर्टिफिकेट पोजेस करते हैं, अगर आपके पास है तो वो भी आपको वहीं रैली साइट पे ले जाना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपने कोई भी स्पोर्ट्स खेला है या फिर अपने स्टेट या फिर नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया है तो वो सर्टिफिकेट भी आपको रैली साइट पे ले जाना पड़ेगा। अगर आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है, NCC का A, B या फिर C सर्टिफिकेट है, तो आपको जो NCC के ऑथराइज्ड ग्रुप कमांडर है उनके द्वारा ऑथेंटिकेटेड सर्टिफिकेट रैली साइट पे ले जाना पड़ेगा। या फिर आपने अगर रिपब्लिक डे परेड में भाग लिया है तो वो सर्टिफिकेट भी ले जाना पड़ेगा। उनके साथ ही उन सर्टिफिकेट पे आपका कैंडिडेट का फ़ोटो भी होना चाहिए और इशूइंग अथॉरिटी के द्वारा ये अटेस्टेड होना चाहिए। को एक एफिडेविट बनवा करके ले जाना पड़ेगा 10 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टम्प पेपर पे नोटरी के द्वारा, और ये एफिडेविट के बिना आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ये एफिडेविट मस्ट है, ये आपको ले करके जाना ही पड़ेगा। इसका जो फॉर्मेट है वो नोटिफिकेशन में दिया गया है, जिसका कि लिंक मैं पिन कमेंट में दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उनके बाद जो कैंडिडेट 8th क्लास पास है, जिन्होंने 8th क्लास पे ही अप्लाई किया है, तो उनका जो 8th क्लास का मार्कशीट है और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो कि स्कूल के द्वारा इशू किया गया है वो काउंटर साइंड होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल या फिर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के द्वारा। उसके बाद और कोविड-19 का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, फुल्ली वैक्सीनेटेड सर्टिफिकेट जो होता है वो लेकर के जाना पड़ेगा आपको रैली साइट पे।
इसके लिए जो आगे जब इसका डेट आएगा फाइनल अप्लाई करने का, तो उसके लिए भी मैं एक डिटेल वीडियो लेकर के आऊँगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप टाइम पे अप्लाई कर पाएँ।